हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को सुप्रभात। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 रेखाएं एवं कोण। रेखाएं और कोण का प्रश्नावली 6.1 क्लास 9th का। ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया था। रेखाएं और कोण का, लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में दिया था। आज हम इस वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले है हमारे पास एक थ्योरम है, प्रमेय है 6.1। ये प्रमेय क्या कहता है? यदि दो रेखाएं परस्पर परिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये प्रमेय है, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, 9th बुक में पहला प्रमेय है ये। इसमें सीधा सीधा ये कह रहा है कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं तो उनका जो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, सबसे पहले माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये एक रेखा है ए बी, ये एक रेखा है सी डी। ठीक है, सबसे पहले हम मान लिए कि दो रेखाएं हैं जो ए बी और सी डी हैं, और ये दोनों जो हैं ओ बिंदु पे कट करती हैं। ठीक है, ये ओ बिंदु है, ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं या कट करती हैं, एक ही चीज़ है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर और ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर। मतलब एंगल ए ओ सी ये वाला कोण हो गया बराबर एंगल बी ओ डी ये वाला कोण हो गया। ठीक है, और दूसरा है एंगल ए ओ डी, मतलब ये वाला, और एंगल बी ओ सी ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम लिखते हैं चूंकि ओ ए एक रेखा सी डी पर खड़ी है। ठीक है, ओ ए, देखो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ये ओ ए लाइन है, ये वाला लाइन। ठीक है, और ये किस पे खड़ी है? ये इस सी डी रेखा पे खड़ी है, इस लाइन पे खड़ी है। ठीक है, तो उसी को हम लिखे कि चूंकि ओ ए रेखा जो है वो सी डी पे खड़ी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी, ये देखो, ये वाला है एंगल ए ओ सी और ये वाला है एंगल ए ओ डी। हम इस पूरा को ऐसे करके मिला दें तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना देगा। ठीक है, वही बोल रहा है कि जब वो उस पर रेखा जो है ओ ए जो है सी डी पे खड़ी है तो दोनों को मिलाने से हमें 180 डिग्री प्राप्त होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार ए ओ डी और कोण बी ओ डी ये दोनों मिलेगा तो 180 डिग्री बनेगा, ये इक्वेशन 2। यहाँ देखो, ए ओ डी मतलब ये वाला कोण ए ओ डी, ठीक है, और बी ओ डी ये वाला कोण। ठीक है, तो ये वाला कोण को जब हम मिला देंगे यहाँ पे, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये दोनों भी मिलके 180 डिग्री बन जाएगा, है ना? तो वही चीज़ यहाँ हम लिखे हैं कि ए ओ डी और बी ओ डी मिलके 180 डिग्री हुआ, इसको हम माना इक्वेशन 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो मतलब ये और ये बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी ये दोनों बराबर हो जाएगा इसके, ए ओ डी और बी ओ डी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कट गया, दोनों साइड ए ओ डी है, ये कट गया, तो हमको क्या मिला? एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी।
यही हमको प्रूफ करना था। एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार जैसे मैंने इसको सिद्ध किया 180 डिग्री को लेके, इसको ये दोनों को जोड़ के 180 डिग्री, ये दोनों को जोड़ के 180 डिग्री, और उसके बाद दोनों समीकरण से जिस तरह से इसे सिद्ध किया गया, इसी प्रकार ए ओ डी और बी ओ सी भी आपस में बराबर होगा, ये सिद्ध किया जा सकता है। यही हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, यही है ये वाला प्रमेय, पहला वाला प्रमेय जो है 6.1, वो यही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप समझ जाओ अच्छे से तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। अगर हम ऐसे इसको समझें, अभी हम ये ई वाला ये लाइन को अभी हम अगर हटा देते हैं और उसको छोड़ के बाकी का अगर हम बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ए बी, और ये इधर से आएगा सी डी, और यहाँ पे ये ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ये वाला कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण जो है वो ये वाला कोण के बराबर होगा ना। तो ये अगर 40 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी 40 डिग्री होगा, इतना कन्फर्म है। तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से हम देखेंगे तो हम लिखेंगे कि रेखा ए बी और रेखा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये तो हमको पता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए एंगल ए ओ सी कोण ए ओ सी बराबर होगा किस कोण के? बी ओ डी के, कोण बी ओ डी के, और बी ओ डी बराबर है 40 डिग्री का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए ओ सी बराबर 40 डिग्री। एक चीज़ हम यहाँ पे निकाले, रेखा ओ सी जो है वो रेखा ए बी पर खड़ी है। ठीक है, रेखा ओ सी जो है वो ए बी पर खड़ी है। तो जब रेखा ओ सी ए बी पे खड़ी रहेगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। मतलब ए ओ सी और बी ओ सी ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा। तो कोण ए ओ सी जोड़ कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखेंगे तो ए ओ सी हमको 40 डिग्री पता है, प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा, इसलिए कोण बी ओ सी बराबर, ये 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 180 माइनस 40 140 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमको मिला बी ओ सी। तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये 140 डिग्री हुआ, और इसका शीर्षाभिमुख ये है तो ये भी 140 डिग्री हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे वाला कोण क्या है? ए ओ डी लिखेंगे, चूंकि कोण बी ओ सी और कोण ए ओ डी शीर्षाभिमुख कोण है,
शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए कोण BOC बराबर होगा कोण AOC के, और ये होगा 140 डिग्री। ठीक है, इसलिए कोण AOC बराबर 140 डिग्री, ये भी आ गया, ये चीज़ भी निकल गया। मतलब ये भी कोण निकल गया हमको कि ये 140 डिग्री है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको देखो, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ हमको ये कोण पता है 40 डिग्री। ठीक है, AOC, और प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्नानुसार कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, AOC मेरा 40 डिग्री निकल चुका है, AOC जो है वो 40 डिग्री निकल चुका है, प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। तो इससे हमको पता चलेगा कोण BOE कितना हो गया, BOE हो गया 70 माइनस 40, ये 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा BOE। एक चीज़ ये निकल गया, पहला आंसर मेरा मिल गया, ये पूछ रहा था तो ये हो गया जाके 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। अब दूसरा चीज़ निकालना है ये पूरा। ठीक है, अब देखो हमको पता है कि ये 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और ये जो है ये 140 डिग्री है, इसको भी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर क्या हो जाएगा, कोण AOC प्लस कोण AOD प्लस कोण, ये दिया हुआ कितना, ये है BOD और प्लस कोण, एक ये कौन सा कोण दिया हुआ है, BOE, कोण BOE। यहाँ से समझो, प्रतिवर्ती कोण ये जो हमको निकालना है ये पूरा, ये कोण 1 2 3 4, ये चारों को जोड़ देंगे तो COE निकल जाएगा प्रतिवर्ती। तो AOC ये वाला, AOD ये वाला, BOD ये वाला, और EOB ये वाला, यानी कि BOE ये वाला, ये चारों को जोड़ देंगे तो COE निकल जाएगा प्रतिवर्ती। तो चारों हमको पता है, ये हमको पता है कि AOC 40 डिग्री है, AOD 140 डिग्री है, BOD फिर 40 डिग्री है, और BOE जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, कितना हमको पता है, तो ये हमको निकल जाएगा, ये सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 140 जोड़ेंगे 180, फिर 40 जोड़ेंगे तो 220, फिर 30 जोड़ेंगे तो 250 डिग्री। मतलब कोण COE जो है, प्रतिवर्ती कोण COE जो है वो 250 डिग्री हुआ। ये निकल गया मेरा आंसर। क्या क्या पूछ रहा था, एक ये पूछ रहा था ये वाला, तो ये 30 डिग्री निकल गया, और एक ये पूछ रहा था पूरा जो कि 250 डिग्री निकल गया। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान था, यही हो गया हमारा आंसर, बहुत आसान था, बस समझने का है। आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये देखिए दूसरा बोलता है रेखाएं XY और MN O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये एक रेखा है जो कि XY है, और ये एक रेखा है जो कि MN है। ये दोनों एक दूसरे को इस O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, अब बोल रहा है यदि POY 90 डिग्री, POY ये वाला होगा, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये है A, ये है B।
ठीक है। तो A रेशियो B दिया हुआ है, A और B का अनुपात दिया हुआ है 2/3। तो ये वाला पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, माना कि, बहुत आसान क्वेश्चन है, माना कि x एक ऐसी राशि है जो दोनों अनुपातों में शामिल है। ठीक है, x को हम मान लिए जो कि दोनों अनुपात में है। ठीक है, अनुपात क्या दिया हुआ है हमको, अनुपात हमको दिया हुआ है A/B बराबर 2/3। ठीक है, ये हमको समझ में पता चल गया, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कोण 90 डिग्री, मतलब ये समकोण है, तो ये जो कोण है ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, होगा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A+B बराबर 90 डिग्री, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं दिया गया है। ठीक है, तो A+B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। और x को हम एक ऐसा राशि माने हैं जो ये दोनों अनुपात में है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे कि 2x + 3x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्यों लिखे, क्योंकि x ये दोनों में है, मतलब ये दोनों का गुणज है x। ठीक है, और दोनों को जोड़ने से 90 बनता है, तो दोनों में हम x से गुना कर दिए, 2x + 3x इतना बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इस देयरफॉर अब 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x बराबर 90 डिग्री। तो इसलिए x बराबर आ जाएगा कितना, तो काट देंगे, 18 12 में कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, अब हमको x मिल गया। ठीक है, x मिल गया, जब x हमको मिल गया तो a है जाके 2x और b है जाके 3x। ठीक है, तो 2x हो जाएगा 2 × 18, मतलब a हो गया 36 डिग्री, और b हो जाएगा जाके 3 × 18, मतलब 54 डिग्री। ठीक है, ये 36 डिग्री हुआ, ये 54 डिग्री हुआ, a और b निकल गया। तो उस हिसाब से अब यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं कि ये जो है a जो है वो 36 डिग्री है और b जो है वो 54 डिग्री है, तो हमको c निकालना है। अब आपको पता है कि ये जो कोण है मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये 180 डिग्री है, ये तो आप जान रहे हैं, क्योंकि ऐसे लिखेंगे OX, ये O है, OX रेखा जो है वो रेखा MN पे खड़ी है, जैसे हमने थ्योरम में लिखा था वैसे ही लिखेंगे। यहीं पे लिखता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। लिखेंगे रेखा OX, रेखा OX रेखा MN पर खड़ी है, इसलिए कोण, ये वाला कोण MOX, कोण MOX प्लस कोण XON, ये वाला होगा कोण MOX, ये वाला होगा कोण XON। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने से हमको मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो MOX तो हमको पता है, अभी जस्ट निकाले हैं, ये है 54 डिग्री, और ये हमको निकालना है XON, ये C दिया हुआ है, तो इसको हम XON के जगह पे हम यहाँ इसको C लिख लेते हैं, C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो C बराबर क्या हो जाए, इसलिए
सी बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा था, आपका ये आंसर निकल गया। सी 126 डिग्री। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने का है आपको। एक बार समझ जाइएगा तो सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से बनेंगे, बहुत आसान चैप्टर है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, मतलब ये वाला जो कोण है वो ये वाले कोण के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी। मतलब सिद्ध करना है कि ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, देखिए कैसे सिद्ध होता है, बहुत आसान है ये भी। इसको आप ऐसे मानिए, ठीक है, एक एक करके, एक बार में इसको लेके चलेंगे, एक बार में इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि सबसे पहले हम बोलेंगे कि रेखा पी क्यू जो है वो रेखा एस टी पर खड़ी है। एस टी पर खड़ी है। ठीक है, ये खड़ी है तो क्या होगा, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनेगा ना। उसी तरह से ये पहला इक्वेशन हो गया मेरा। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब हम समीकरण 2 देखते हैं। उसी तरह से हम बोलेंगे रेखा पी आर जो है वो रेखा एस टी पर खड़ी है। ये वाला लाइन भी तो इसी पे खड़ी है, ये वाला लाइन इस पे खड़ी थी, तो ये वाला लाइन भी तो इसी रेखा पे खड़ी है। ठीक है, तो हम लिखे कि खड़ी है, एस टी पर खड़ी है। तुम यहाँ से भी बोलेंगे कि कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। हमको क्या दिया हुआ, पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, 1 और 2 से क्या होगा, यहाँ देखिए ये 180 ये 180, मतलब ये और ये अगर बराबर के इधर बराबर है तो ये वाला भी आपस में बराबर होगा। यहाँ हो जाएगा पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी के। ये बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर है, यही दिया हुआ ना क्वेश्चन में। देखिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हम इसको पी क्यू आर को पी आर क्यू लिखें या पी आर क्यू को पी क्यू आर लिखें, बात बराबर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कोण पी क्यू एस, हम इसको पी आर क्यू कर देते हैं, पी आर क्यू, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। और इधर भी हो जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में कट जाएगा,
जब ये दोनों आपस में कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, इसलिए कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, ये मिला आपको, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ये देखिए यही ना था, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, यही आ गया, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको कर देना है। इस चैप्टर में और भी क्वेश्चन है, आप उसे बनाइएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है या इस वीडियो में कहीं पे भी किसी भी जगह पे कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन दोनों ही केस में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।